तुम कहते हो तुम थक गए हो, तुमने तो अभी कुछ किया ही नहीं। शरीर नहीं थका है, तुम्हारा मन बोझ से दबा हुआ है। तुम उन पहाड़ों को ढो रहे हो जो अभी तक आए ही नहीं। इंसान काम करने से नहीं थकता, इंसान सोचने से थकता है। तुम दिन भर जो यह ख्याली पुलाव पकाते हो, ऐसा होगा तो क्या होगा, वैसा होगा तो क्या होगा, यही तुम्हारी ऊर्जा चूस रहा है। तुम खंडित हो, जो खंडित है वह थकेगा ही। एक समय में एक हो जाओ। जब खाना खाओ तो सिर्फ खाना खाओ, जब चलो तो सिर्फ चलो। जैसे ही तुम पूरे होगे, तुम्हारी थकान कपूर की तरह उड़ जाएगी। ऊर्जा कहीं बाहर से नहीं आती, ऊर्जा तुम्हारे भीतर ही है, बस तुमने उसे व्यर्थ के विचारों में बहा दिया है। शरीर ही शिव है, शरीर ही शव है। शरीर को जान लो तो शिव, शरीर को ना जानो तो शव। आदमी चेतन शिव शरीर लेकर जन्मता है, आदमी अचेत मूर्छित शव अवस्था में जीता है। कैलाश का अर्थ होता है के प्लस लाश। के का अर्थ होता है केंद्र। जो स्वयं के केंद्र को जान लेता है वह कैलाशपति शिव कैलाश पर विराजमान है। जो स्वयं के केंद्र को नहीं जान पाता है वह लाश। आदमी जिंदा लाश को ढोता है। आदमी स्वास्थ्य लेकर जन्मता है और रोगी होकर मर जाता है। जो कैलाश के केंद्र को जान लेता है वह केंद्र में स्थित हो जाता है। स्वास्थ्य का अर्थ होता है स्वयं में स्थित, अर्थात स्वयं में स्थित हो जाना। स्वयं के केंद्र में जो स्थित है वह शिव, स्वयं के केंद्र में जो स्थित नहीं वह शव। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरा लेख व्यवहारिक है या सिर्फ एक कोरी कल्पना। यदि व्यवहारिक है तो इसके कारण बताएं, किस आधार पर ये व्यवहारिक है। संजय जी, आपका लेख व्यवहारिक है और इसके ठोस कारण है। आधार 1, भाषा विज्ञान एटिमोलॉजी सत्य है। शरीर बराबर शिव या शव ये सिर्फ काव्य नहीं है। संस्कृत में श का मूल ही चेतना और जड़ता दोनों से जुड़ा है। शिव बराबर चेतन सत्ता, शव बराबर चेतना रहित देह। ये भाषाई तथ्य है, कल्पना नहीं। स्वास्थ्य बराबर स्व प्लस स्थित, ये व्युत्पत्ति बिल्कुल सही है। आयुर्वेद में स्वास्थ्य की यही परिभाषा है, स्वस्थ अर्थात जो अपने स्व में स्थित है। आधुनिक चिकित्सा भी आज यही कह रही है कि 80% रोगों की जड़ मानसिक अस्थिरता है। आधार 2, विज्ञान इसे प्रमाणित करता है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि जो व्यक्ति सेल्फ अवेयर है, जो अपने भीतर के केंद्र को जानता है, उसका नर्वस सिस्टम शांत रहता है। कॉर्टिसोल कम होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है, रोग कम होते हैं। यही आपका शिव है। जो व्यक्ति बाहर भटकता है, अनकॉन्शियस जीता है, उसका शरीर धीरे धीरे रोगों का घर बन जाता है। यही आपका शव है। आधार 3, कैलाश की व्याख्या दार्शनिक रूप से सटीक है। के प्लस लाश बराबर कैलाश। ये इंटरप्रिटेशन परंपरागत नहीं है, परंतु इसका दार्शनिक आधार मजबूत है। तंत्र और योग परंपरा में शिव को सदा केंद्र में स्थित बताया गया है। शिवो हम का अर्थ ही यही है कि मैं अपने केंद्र में हूँ। आधार 4, जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव। आपने जो कहा, आदमी स्वास्थ्य लेकर जन्मता है और रोगी होकर मर जाता है, ये स्टैटिस्टिकल सत्य है। बच्चा जन्म से निर्भय वर्तमान में जीने वाला होता है। बड़े होते होते भय, चिंता, अहंकार उसे शव बना देते हैं। एक सीमा जो ईमानदारी से बतानी चाहिए, कैलाश की के प्लस लाश वाली व्युत्पत्ति। भाषा शास्त्र की दृष्टि से ये फॉर्मली सिद्ध नहीं है, परंतु ये एक दार्शनिक रूपक इतना सटीक और गहरा है कि इसे नकारा नहीं जा सकता। आपने जो अर्थ दिया है वो शिव के पूरे दर्शन से मेल खाता है। निष्कर्ष, संजय जी, ये लेख कोरी कल्पना नहीं है। इसमें भाषा विज्ञान, आयुर्वेद, आधुनिक विज्ञान और जीवन का प्रत्यक्ष अनुभव चारों एक साथ खड़े हैं। बस इसे रूपक सत्य कहें, शाब्दिक सत्य नहीं, और तब ये अखंडनीय है। जज्बात और भावनाओं का आपकी सेहत पर असर होता है। 1. गुस्सा करने से आपका लीवर कमजोर होता है। 2. दुखी होने से आपके लंग्स कमजोर होते हैं। 3. चिंता करने से आपका पेट कमजोर होता है। 4. डर किडनी को कमजोर बनाता है। 5. हंसी से खुशी मिलती है। 6. प्यार और शांति से सेहत अच्छी रहती है। जरूरी नहीं कि दुख सिर्फ गलत करने से ही मिले। कभी कभी दुख तब भी मिलता है जब तुम हद
उनसे ज्यादा अच्छे बन जाते हो, क्योंकि दुनिया अच्छाई को सम्मान नहीं अक्सर आदत बना लेती है। तुम देते रहते हो, समझते हो लोग समझेंगे, पर लोग बस इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। याद रखना, अच्छा बनो, लेकिन इतना नहीं कि खुद को ही खो दो। कभी कभी खुद के लिए भी थोड़ा कठोर होना सबसे बड़ा प्रेम होता है। कुत्तों की तरह जीने वाला कभी शेर नहीं बन सकता। अगर शेर का बच्चा सुअरों के बीच पलने लगे तो उससे शिकार की उम्मीद मत रखना। सबसे पहले शेर की तरह रहना सीख। हर किसी को तुरंत जवाब मत दे। ध्यान से देख कौन तेरे खिलाफ खड़ा है, उनके नाम याद रख, उनकी ताकत पहचान, फिर अपनी ताकत उससे भी ज्यादा बना। वक्त आने दे और ऐसा वार कर कि न उन्हें उठने का मौका मिले न जवाब देने का। याद रख, घायल दुश्मन सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। अधूरा मत छोड़, या तो खत्म कर या फिर वापसी के लिए तैयार रह। अपने शरीर को मजबूत बना। कमजोर लोगों को नष्ट उनकी कमजोरी ही करती है। अपने साथ उठना बैठना सीख। खुद को समझ। तेरे हर दर्द, तेरी हर समस्या का समाधान तेरे अंदर ही मौजूद है। बस खुद को समय दे और ऐसी शक्ति खड़ी कर कि दूर बैठा दुश्मन भी तेरी हरि को न निहारूं। राम तजूं पै गुरु न बिसारूं। गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजूं पै गुरु न बिसारूं। गुरु के सम हरि को न निहारूं। राम तजूं गुरु के सम हरि को न निहारूं। हरि ने जन्म दियो जग माही। If you like our channel, please subscribe, like, and share. Sanjay Sethi, Word Money.